तो यहाँ पे एक सवाल है कि आप बता रहे हैं क्योंकि आप आईजी साहब से आपका रोज़ मुलाकात आपकी भी होती है, आईजी ऑफिस आप कवर भी करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो आईजी साहब वेलफेयर कर रहे हैं वो तो हमें नज़र आती है, लेकिन कभी ऐसा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ आईजी साहब की आवाज़ नहीं सुनी कि कोई नोटिस, कोई एक्शन, कोई बड़ा ऐलान कि वाकई इसने गलत किया है। ये देखें कि खातून और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की डेडलाइन है, बच्चे और ख़वातीन के इनके साथ कोई भी ऐसा वाक़या हुआ तो मैं उस पर सख्त से सख्त एक्शन लूँगी। लेकिन आईजी साहब लगता है कि सीएम साहिबा की उस पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं है, शायद कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक्शन लिया हो, कोई उन्होंने बात ऐसी की हो। आपके साथ हुई कभी ऐसी मैं बात? अभी भी आईजी ऑफिस से आ रहा हूँ और बात यह है कि आईजी जब भी कहीं जाते हैं ना, दरबार करते हैं या चूंग जाते हैं या पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जाते हैं, तो जो स्पा है वो इतनी क्लैपिंग करती है कि आईजी साहब को हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि बस करें, ज़्यादा क्लैपिंग ना करें। क्लैपिंग इस वजह से होती है कि वो वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रहे हैं। आईजी साहब इस सज़ाएँ देने के हवाले से वो कहते तो ज़रूर हैं लेकिन सज़ाएँ नहीं देते। ये जो जज़ा है तो सज़ा भी होनी चाहिए कसूरवार को ये सज़ाएं जो है ना वो बहुत कम देते हैं। मेरे ख्याल में सज़ाएं ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक डर नहीं होगा सज़ाएं का तब तक ये फोर्स सुधरने वाली नहीं है। और सेकंड नहीं, मेरा ख्याल है सज़ाएं मुदस्सर साहब अगर दी भी हैं आईजी साहब ने तो शायद वो सज़ाएं आम शहरी के साथ अगर कोई ज़्यादती करता है तो उसमें मैंने कोई ऐसी काबिल ज़िक्र सज़ा नहीं देखी है। हालांकि जब आईजी साहब को बुरा भला एक वीडियो में कांस्टेबल ने कहा तो उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट किया, बड़ा अच्छा लोगों को लगा, मुझे भी बड़ा ज़ाती तौर पे अच्छा लगा कि आईजी साहब ने उसका अगर कोई हेल्थ का इशू था मेंटली तो उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसका इलाज करवाया और आज वो बड़ा अच्छा है। लेकिन सज़ा जो है वो शायद मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि मुझे ये लगता है कि सज़ा कोई ऐसी नहीं है जो पब्लिकली किसी को नुकसान पहुँचा हो इस डिसिप्लिन फोर्स के किसी एहलकार से या पुलिस कांस्टेबल से। तो कोई अगर किसी और वजह से किसी को सज़ा दी हो तो वो मेरे इल्म में नहीं। सज़ाएँ देखें आईजी के इख्तियार में तो डीएसपी और एसपी को या एसएसपी को सज़ाएँ देना होती हैं। तो कांस्टेबल को या इंस्पेक्टर को या सब इंस्पेक्टर को नहीं दे सकते? नहीं, वो डायरेक्ट नहीं देते। अच्छा, नहीं देते नहीं है, लेकिन वैसे इख्तियार है। इख्तियार तो आईजी साहब किसी का भी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एसओपीज़ हैं उसके मुताबिक जो है वो एसपी देता है। हो सकता है आगे कन्वे कर देते हो कि डीआईजी को कह दिया, एसएसपी को कह दिया, ने करनी है, ये वो एसएसपी या वो करते हैं डीपीओज। तो ये है कि वो अपना वो मैसेज तो दे सकते हैं कि भाई इन चीज़ों पे रेड लाइन है, ठीक है। अब जब ये वाक़या हुआ मनामा वाला तो डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से एक प्रेस आपने भी देखी होगी जिसमें उसने कहा कि इस तरह की काली भेड़ों, और गिरफ्तार भी किया उसको, गिरफ्तार भी किया और ये भी कहा कि इस तरह की काली भेड़ों से हमारा कोई तल्लक नहीं है। मसला ये तो एक काली भेड़ है, बाकी जो काली भेड़ें हैं आप उनकी निशानदेही करें ना, ये कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। असल में बात यह है कि जो इंटेलिजेंस सिस्टम है ना थानों का या पुलिस का अपना, वो नहीं है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जब इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं होगा तो आप लाहौर पुलिस को नहीं चला सकते, ठीक है। आपको थाने की इंटेलिजेंस सिस्टम आपको अपना बनाना चाहिए, आपको जो है वो पता होना चाहिए कि थानों में क्या हो रहा है, ठीक है। और ये इंटेलिजेंस सिस्टम आप स्पेशल ब्रांच पे तो रिलाई नहीं, स्पेशल ब्रांच तो ज़ाहिर है वो सीएम को रिपोर्ट देता है, आपको थोड़ी देंगे। आपको मांगेंगे कोई अफसर आपको जानने वाला है तो शायद थोड़ा बहुत आपको वो बता दे कि ये मामला ऐसे है। लेकिन बात यह है कि जब तक इंटेलिजेंस सिस्टम आप नहीं बनाएंगे प्रॉपर, आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो मुझे बैठा हुआ नज़र आ रहा है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। आप जब तक इंटेलिजेंस सिस्टम बना के एसएचओज़ को सज़ाएँ देना शुरू नहीं करेंगे, तफ्तीशी अफसरों को सज़ाएँ देना शुरू नहीं करेंगे, फिर ये कांस्टेबलों को सज़ाएँ देना शुरू नहीं करेंगे, फिर आपकी डॉल्फिन फोर्स को जब तक सज़ाएँ देना शुरू नहीं करेंगे, पीरू फोर्स है, बेशुमार फोर्सेज हैं, जब तक आप डंडा लेके इनके पीछे नहीं चढ़ेंगे तब तक जो है वो इस तरह के मामला नहीं रुकेंगे। जो मर्जी कर लें, आपके कहने का आप दरबार कर लें, आप इनको समझा लें, समझाया तो कम उम्र बच्चों को समझाया जा सकता है, वो मान जाते हैं। इनको आप डंडे का डर होना चाहिए, आप सजाएं, उनको पता हो कि फिर सेकंड बात ये है कि होता पता है क्या शेख साहब, होता ये है कि अब ये डिसमिस हो जाएंगे, इनके खिलाफ पर्चे भी हो जाएंगे। आप देख लेना यही दोनों कांस्टेबल एक साल बाद दोबारा उन्हीं जगहों पे लगे, उन्हीं जगहों पे होंगे, उन्हीं थानों में होंगे, उसी फोर्स में होंगे। बिल्कुल ठीक ये देखें ना, अभी ये काम कर लें, अभी ये काम कर लें कि ऐसे कांस्टेबल, ऐसे जो थानेदार हैं, ऐसे जो हेड कांस्टेबल हैं,
या ऊपर वाले भी अफसर हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जिन पे एलिगेशन है कि उन्होंने ख़वातीन को जो है दौरान ड्यूटी हरासा किया है, या फिर बच्चों को, या इस तरह की शिकायत है, या फिर वो भी कोई हार्ड क्रिमिनल उन्होंने कोई काम ऐसा किया है, तो उनको आप अभी से साइडलाइन कर दें ताकि आइंदा वाक़यात ही ऐसे ना हो, ताकि जो है बाकी लोगों को भी पता चल जाए।